हेलो एवरीवन, माय नेम इज मधुलिका, फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री एट रेजोनेंस कोटा। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस ऑफ चैप्टर अमाइंस। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इट। The first important name reaction from this chapter is Grabiel-Thalamide reaction. What is this reaction? This is the reaction which is used for the preparation of primary amines. इस reaction को use करके हम सिर्फ primary amines को बना सकते हैं और primary amines में भी हम aromatic primary amines को इस reaction को use करके नहीं बना सकते। क्यों? अभी देखेंगे। पहले समझते हैं reaction क्या है। इस reaction में dear students हम लेते हैं थैलेमाइड, थैलिक एसिड का अमाइड है। अमाइड में से अमोनिया निकलती है तो थैलीमाइड हमारा बनता है। थैलीमाइड की रिएक्शन जब हम QH से कराते हैं तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय द पोटेशियम आयन, तो हमारे पास पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड बनता है। इस पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड की रिएक्शन जब हम एल्किल हैलाइड से करते हैं, अगेन ये पोटेशियम रिप्लेस हो जाएगा बाय द एल्किल ग्रुप और हमारे पास बनेगा एन एल्किल थैलेमाइड। इस एन एल्किल थैलेमाइड का जब हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, व्हाट वी आर गेटिंग द एल्किल थैलेमाइड एंड द प्राइमरी अमीन। तो जब हम इस एल्किल थैलेमाइड का बेस हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बनेगा और साथ में बनेगी प्राइमरी अमीन। अब क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, या तो नेम रिएक्शन डायरेक्ट आएगी या आपके पास क्वेश्चन आएगा व्हाई we can't prepare aromatic primary amine by using Grabiel-Thalamide reaction। हम Grabiel-Thalamide को यूज करके प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज द प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो हम बनानी है तो एरिल हैलाइड हमें यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे जहाँ हमने एल्किल हैलाइड यूज किया है वहाँ पे हमें यूज करना पड़ेगा एरिल हैलाइड, और ये एरिल हैलाइड इस सॉल्ट के साथ या इस एनाइन के साथ में क्या करना चाहिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना चाहिए, जबकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो पाती, यहाँ पे AR नहीं आएगा क्योंकि बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप होने के कारण न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हुई, इसलिए हम यहाँ पर ArNH2 नहीं ऑब्टेन कर सकते। तो इस रिएक्शन से हम सिर्फ एलिफेटिक प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। क्या है ये रिएक्शन, एक बार और यूज कर देख लेते हैं। जब हम थैलीमाइड की रिएक्शन QH से कराते हैं हमें मिलेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। इसकी रिएक्शन हम एल्किल हैलाइड से फर्दर कराएंगे, हमें मिलेगा एन एल्किल थैलीमाइड, और एन एल्किल थैलीमाइड का बेसिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमें मिलेगा प्राइमरी amine and sodium salt of thalic acid. This reaction is termed as Grabiel-Thalamide reaction. The next name reaction from this chapter, Hofmann-Bromamide reaction. आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से करके जानी है, क्वाइट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या करेंगे हम इस रिएक्शन में? इस रिएक्शन में एक अमाइड लेंगे हम, एल्किल अमाइड लिया हमने, यहाँ पे हमने एथेनामाइड लिया है। एल्किल अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ विद बेस अगर हम कराते हैं तो हमें क्या मिलती है, प्राइमरी अमीन मिलती है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पर एथेनामाइड लिया तो हमें यहाँ मेथिल अमीन मिली। रिएक्शन को देखने से आपको पता चल रहा है कि इनिशियल सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसमें एक कार्बन कम हो गया है। सो ये रिएक्शन यूज होती है डिग्रेडेशन के लिए। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड एज हॉफमैन ब्रोमअमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ब्रोमीन ले रहे हैं, अमाइड ले रहे हैं, ब्रोमामाइड हो गया, और डिग्रेडेशन क्योंकि ओरिजिनल सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में जो ऑब्टेन हो रही है अमीन उसमें एक कार्बन कम है। दैट्स व्हाई इट्स अ डिग्रेडेशन रिएक्शन। किस लिए यूज होती है? रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन की रिएक्शंस के लिए, प्रिपरेशंस के लिए हमें इस रिएक्शन को यूज करना होता है। तो क्वेश्चन डायरेक्ट नेम रिएक्शन के फॉर्म में आ सकता है। आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे इनिशियल सबस्ट्रेट अमाइड पूछा जा सकता है, या इनिशियल सबस्ट्रेट अमाइड पूछा है दिया हुआ है और आपसे प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट में एक कार्बन का डिफरेंस रहेगा। सबस्ट्रेट में हमेशा प्रोडक्ट से एक कार्बन ज्यादा आपको रखना है। द नेक्स्ट नेम रिएक्शन फ्रॉम दिस चैप्टर, कार्बेल अमाइन रिएक्शन। इट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन्स देते हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स ये रिएक्शन नहीं देते। इसलिए इस रिएक्शन का यूज हम सबसे पहले करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन के डिफरेंशिएशन में। क्या होती है ये रिएक्शन? हम प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ। जब
किसी प्राइमरी अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ कराई जाती है तो हमें मिलते हैं आइसोसाइनाइड कंपाउंड। ये बहुत फॉल स्मेलिक सब्सटेंस होते हैं, इनकी स्मेल से ही हम इस टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। इसे कार्बिलामिन टेस्ट भी कह सकते हैं और आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं। तो जब हम एल्किल अमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ कराते हैं तो हमें मिलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड और साथ में KClNH2O एज अ साइड प्रोडक्ट भी मिलते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ एल्किल अमाइन इनटू आइसोसाइनाइड इज टर्म्ड एज कार्बिल अमीन इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड KOH। अगर हम एरोमेटिक अमीन ले रहे हैं तो हमारे पास एरोमेटिक आइसोसाइनाइड बन रहे हैं। इट मीन्स ये रिएक्शन प्राइमरी और एलिफेटिक और प्राइमरी एरोमेटिक दोनों प्राइमरी अमीन्स टाइप की जो अमीन्स हैं वो ये रिएक्शन देती हैं। तो सेकेंडरी और टर्शरी अमाइंस ये रिएक्शन नहीं देगी, इसलिए रिएक्शन उन दोनों के डिफरेंशिएशन में काम आती है। तो क्वाइट इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कन्वर्जन में भी आपको बहुत जगह इस पर क्वेश्चन मिलेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से 3 रिएक्शंस आपको करनी है। ग्रेबियल थैलेमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमोमाइड और कार्बिल अमाइन। क्वाइट सेपरेट चैप्टर है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है। सबसे पहले आप इस चैप्टर को करके भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो तीनों नेम रिएक्शंस को अच्छे से करिए और बार बार रिवाइज करिए। In the next lecture, we will cover the next topic. Till then, keep studying. Thank you.